बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है रब से कि आप लोग जहाँ भी हों रब आपको खैर और आफियत के साथ ही रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, वीडियो के टाइटल में जैसे आपने देखा कि टाइटल में है कि चाहे आप अपने दिमागों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें और अपनी ज़िंदगी आसान और मनचाही बनाएं, या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे जैसा दिमाग ने माहौल या माशरे से सीखा है उस तरह से। तो जी हाँ, दो में से एक ही चीज़ पॉसिबल होती है, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल में ले ले। लेकिन असल में हम क्या चाहते हैं, हमें ये देखना है, क्या हम चाहते हैं कि हम खुद अपने दिमागों को अपने कंट्रोल में लेकर किसी लीडर की तरह अपनी दिमागों को बिल्कुल अपनी मनचाही मर्जी के मुताबिक चला के अपनी ज़िंदगी में मनचाहे फ़ायदे हासिल करें, या फिर हम ये चाहते हैं कि हम अपने दिमागों को ही लीडर बना के किसी रोबोट की तरह अपने दिमागों के कंट्रोल में आ जाएं और अपने दिमागों के उन इशारों पर चलना शुरू हो जाएं जो कुछ भी हमारे दिमागों ने माहौल से या इर्द गिर्द के माहौल से माशरे सुना या समझा होता है, और वही सब कुछ सीख समझ के और सुन के अपने अंदर गुजरते वक्त के साथ यकीन के साथ बिठाया होता है। तो या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि क्या हम चाहते हैं कि हम अपने माहौल या माशरे से सीखी गई मनफी, नुकसानदेह या फ़ायदा ना पहुँचाने वाली बुरी चीज़ों के अंधाधुंध गुलाम बन जाएं। तो फैसला हमारा ही है, और यकीनन हम सभी यही चाहते हैं कि हम सब खुद एक लीडर की तरह अपनी मनचाही ज़िंदगियां गुजारें और वो सब अपनी ज़िंदगी में हासिल करें जो कुछ हमारा दिल चाहता है। मगर इसके लिए व्यूअर्स, हमारा दिल और दिमाग को एक पेज पे आना ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि ये काम हम खुद कर सकते हैं, बस हमें जानने की ज़रूरत है कि हम जो अक्सर समझते हैं कि जो कुछ हम अपने दिमागों के ज़रिए से ऑटोमेटिकली सोचते हैं बस यहीं तक हम और हमारी समझ है, और हम बस अपने दिमागों के ज़रिए से ऑटोमेटिकली ही अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, ये तो सब कुछ प्री प्लान था कि ऐसे माहौल में हम पैदा हुए और हमारी सोच ऐसी बन गई, और हम अपने दिमागों को या अपनी सोचों को अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकते, या हम अपने दिमागों को या सोचों को कंट्रोल में नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम जान लें। और याद रखिए कि हम सिर्फ हमारे दिमागों में उठने वाली ऑटोमेटिक सोचें या ख़यालात नहीं हैं, बल्कि हम हकीकत में अपने दिमागों से भी बड़ी एक क़ुव्वत और ताकत हैं, और हम खुद भी अपने दिमागों को देख सकते हैं। और यकीनन और अपने दिमागों को देखकर अपने दिमागों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला के उस अपने दिमागों का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं एक लीडर की तरह। तो बेस इससे ये भी हकीकत है कि बेशक हमारा दिमाग हमारे जिस्म का सबसे अहम और सबसे बड़ा ताकतवर हिस्सा है, और हम सब अपने दिमागों के ज़रिए से ही अपनी ज़िंदगी के बेशतर काम अंजाम देते हैं, सरअंजाम देते हैं। मगर व्यूअर्स, यही याद रखने की चीज़ है कि हम अपने दिमागों का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम कौन, यानी हमारी असल हकीकत या हमारी रूह। और हमारी असल सच्चाई यही है कि हम सिर्फ अपने दिमागों में उठने वाली ऑटोमेटिक सोचें या ख्यालात नहीं हैं, बल्कि अपने दिमागों से भी बड़ी एक हाजिर चीज़ और ताकत है, एक नूरानी रूह है जिस रूह ने ही हमारे दिमागों को और हमारे जिस्म को ज़िंदा रखा हुआ है। और अगर हम अपनी रूह की ताकत और क़ुव्वत जान लें और याद रखें हमेशा और महसूस करें हर दम, तो हम अपनी रूह की ताकत से अपने दिमागों को एक लीडर की तरह अपनी मनचाही मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। बिल्कुल मिसाल के तौर पे यूँ समझें कि आपका दिमाग एक एलईडी स्क्रीन है, और आप यानी आपकी रूह वो एलईडी स्क्रीन देख रही है, और उस एलईडी स्क्रीन पर आपकी रूह देख रही है आपके दिमाग में मुसलसल बनते सोचे ख़यालात या तस्वुरात जो ऑटोमेटिक ही बन रहे होते हैं, जैसे कि माशरे से दिमाग ने सीखा सुना या समझा होता है, उस तरह के मुताबिक सोचें जो पैदा हो रही होती हैं दिमाग में ऑटोमेटिकली। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ख़ास काम को लेके दिमाग ये सोच रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम ये काम नहीं कर सकते, या फ़लाना काम करना इंतहाई मुश्किल है, और फ़लाना काम में कामयाब होना नामुमकिन है, या ज़िंदगी में हर काम मुश्किल होता है, या ये काम मेरे बस से बाहर है वगैरह वगैरह। तो और यही सब ऑटोमेटिक सोचें, ये डर, खौफ और ना कम हिम्मती और नाउम्मीदी वाली ऑटोमेटिक सोचें सोच कर हम वाकई अपनी रूह की ताकत को कहीं भूल जाते हैं, और वाकई हम अपनी ज़िंदगियों में उस ख़ास काम में मनचाही कामयाबी हरगिज़ हासिल नहीं कर पाते।
کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنی روح کی طاقت کو۔ تو ویئرز یہی وہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنے رب کی دی ہوئی اپنی روح کی طاقت اور قوت اور سچائی اور مثبت پن کو یاد رکھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے اور رب کے ساتھ اپنی روح کے اس مستقل رابطے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دماغوں میں اٹھنے والی ان آٹومیٹک منفی سوچوں کو یا کم ہمتی اور ناامیدی والی سوچوں کو روک کے فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے اور انہیں ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی روح کے ذریعے اپنے دماغوں میں یقین بٹھانا ہوتا ہے کہ سب کچھ پاسبل ہے اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں رب کے ساتھ اور حکم سے، اور اگر رب چاہے تو میرے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ اور یہی میرا سب سے بڑا اور سچا یقین ہے۔ اور تو ویئرز یہی مثبت قوت ارادے والی اور ہمت والی مثبت منچاہی سوچیں یقین کے ساتھ سوچ کے آپ اپنی زندگی میں منچاہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو منچاہا بنا سکتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے آپ کو اپنی روح کو ٹیچر اور گائیڈ کی طرح سے بنا کے اپنے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں لے لینا ہے اور اپنی زندگی حسب منشا اور منچاہی بنانی ہے۔ ٹھیک ہے ویئرز، تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی سوچ آئے نیگیٹو یا منفی تو آپ کو فل اسٹاپ لگا کے یہی سوچنا ہے کہ اپنی روح کی طاقت اور قوت کو اور سچائی کو، اپنے اصل سچائی حقیقت کو یاد رکھتے ہوئے یہی اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، میں سب کر سکتا ہوں کیونکہ رب میرے ساتھ ہے اور رب کی دی ہوئی طاقت اور قوت میرے ساتھ ہے۔ تو ویئرز اسی مثبت بات کے ساتھ ویڈیو کا وقت اینڈ ہوا چاہتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ بس یاد سے اور حاضر دماغی سے اور من چاہے طریقے سے اپنی سوچوں کو ایڈٹ کریں، ہمیشہ اپنے من چاہے طریقے سے، اور اپنی زندگیوں میں اپنی من چاہی زندگیوں گزاریں ہمیشہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔